हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का एनसीईआरटी पैटर्न मैथ 8.4 का त्रिकोणमिति बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले 8.3, 8.2, 8.1 का हिसाब बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूं। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं 8.3, 8.2 या 8.1 का हिसाब, तो वे आसानी पूर्वक देख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। तो लाभ कब होगा आपको जो बताया जाएगा, इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए और फिर कॉपी पर रिवाइज कीजिए कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, तब आपको फायदा हो सकता है। क्योंकि मैथ या कोई भी काम जितना भी प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको फायदा होगा। जितना रिवाइज मैथ के करिएगा उतना ही आसान हो जाएगा। तो 8.4 में 5 प्रश्न कर रहा है। निम्नलिखित सर्वश्रमिकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो 5 का फर्स्ट में कर रहा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, अर्थात इतना बराबर इतना होता है। यह सिद्ध करना है हमको। तो या तो LHS का प्रयोग करेंगे या RHS, अर्थात बायां पक्ष या दायां पक्ष के सहायता से। तो जो यह साइड है यह LHS बायां पक्ष है और जो यह साइड है तो वह दायां पक्ष है RHS। तो LHS से हम बनाते हैं LHS से। तो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोट थीटा का होल स्क्वायर, कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए हमको इस पद में लाना है, तो इसको भी तोड़ेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, इतना के होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको भीम का क्या बना देंगे, घटाव बना देंगे। तो इतना का लघुत्तम क्या आ जाएगा साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि एलसीएम तो उतना ही आ जाएगा। तो जो ऊपर है वही हो जाएगा, और इतना का होल स्क्वायर, इतना का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इतना का जब होल स्क्वायर होगा तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है उसको भी लिख देते हैं सर्वश्रमिका, सर्वश्रमिका, सर्वश्रमिका क्या होता है साइन, साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो जब इतना बराबर 1 होता है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं आसानी से। फिर क्या होता है कि जब इतना हमको आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इतना का भी होल स्क्वायर होगा। जब होल स्क्वायर हो गया अब क्या होगा, तो देखिए इतना का मान इतना, अब इसको कॉस के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस के रूप में तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाटे क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब इतना हो गया तो एक फार्मूला और होता है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इतना बराबर इतना होता है। तो आप चलेंगे, तो आप इतना का 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो जब यह फार्मूला लगता है तो क्या बन जाता है
बन जाएगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो इतना का जब यह क्या है स्क्वायर है तो ऊपर भी हो जाएगा ना 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, अर्थात इतना और इतना का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यह हो गया और यह हो गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इतना बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए यही ना करा था कि इतना बराबर इतना दिखाइए। तो LHS अर्थात इसके सहायता से हमको कितना आ गया, इतना आ गया। इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सेकंड प्रश्न का रहा है cos A बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos A बराबर 2 sec A, अर्थात इतना बराबर इतना दिखाना है। तो LHS से चलते हैं, LHS से। तो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखते हैं cos A बटे 1 प्लस साइन ए, साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे cos A। तो यह किस रूप में आ गया यह आपको आ गया 1 प्लस साइन ए cos। तो इसको एलसीएम हम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। तो देखेंगे कि इतना का कितना बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा। तो कॉस ए बार में पढ़ेंगे तो ऊपर भी कॉस ए है, तो कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी। अब देखिए कॉस ए है, इधर इतना है, तो कॉस ए अर्थात इतना का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इतना का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो यह समझिए कि यह कि पूरा का क्या है स्क्वायर है, यह भी पूरा का स्क्वायर है। तो अब इसको हम तोड़ेंगे, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आता है आपको। तो 1 आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, तो 1 आ जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए। और इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। और जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे कॉस ए। तो जब इतना का हल करेंगे तो 1 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 1 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, 2 साइन ए बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखते हैं क्या होता है। तो जब इतना आ गया तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए। देखिए यह से यह काट जा रहा है तो क्या आ जाएगा 2 कितना आ गया 2 बाई आ गया कॉस, 2 बाई कॉस ए। तो 2 बाई कॉस ए अर्थात इतना का मान क्या हो जाएगा 2 सेक ए। इसलिए देखिए जो बायां साइड दिया था
वो क्या आ गया, बाएं दाएं साइड आ गया, अर्थात दोनों का मान बराबर आ गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसको 2 बार रिवाइज कीजिएगा तब आपको जाके समझ में आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड से जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए इसको tan थीटा को हम तोड़ेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर है प्लस कॉट थीटा को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉट थीटा बटे साइन थीटा बाय साइन थीटा। और इतना बटे क्या हो जाएगा, अब नीचे वाला के हल करेंगे तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और फिर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉट थीटा। अब देखिए अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बटे क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा। इतना बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस क्या आएगा, तो प्लस आ जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा। इतना बाई आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा। अब क्या आएगा, तो इतना आपको लग रहा है कि यह कठिन प्रश्न है, तो कठिन इसलिए है क्योंकि आप लोग फॉर्मूला नहीं याद करते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको आसान लगने लगेगा। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा साइन इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा, तो अब देखिए क्या होता है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है तो साइन क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन क्यू, तो साइन क्यू माइनस साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा साइन इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इतना बाटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू हो जाएगा साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जो मिल रहा है उसको काट देंगे तो हमारा क्या बच गया 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बच गया कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा जो हमको दिया हुआ है वह आ जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूव्ड। देखिए बोर्ड छोटा रहने के कारण आपको साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप लोग समझ जाइए बढ़िया से। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन ए स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो इसको भी LHS से तोड़ेंगे, LHS से बनाएंगे। तो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखा जाता है तो 1 प्लस सेक ए बटे क्या है सेक ए। तो इसको हम सेक ए को किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे ताकि आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसको हम सेक ए लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए प्लस सेक ए बटे सेक ए। तो सेक ए से सेक ए कट जाता है तो 1 बटे सेक को प्लस 1 बार में कटा तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, कॉसेक प्लस 1। अब देखिए इसको हम 1 माइनस कॉस ए एलसीएम मान लेते हैं, ले जाते हैं। तो 1 माइनस कॉस ए हो गया। तो किस रूप में तोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉस ए तो 1 माइनस कॉस ए। अब इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो हो जाए हमको बराबर आ गया, इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया हमारे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट 5 प्रश्न का रहा है सर्वश्रमिका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अर्थात इसको लागू करके उतना हमको इतना बराबर इतना हमको लान देना है। तो सबसे पहले LH से हम चलेंगे, LHS से लेफ्ट हैंड साइड से। तो जो दिया है उसको लिखेंगे। तो जो क्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे दिया हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस
अब क्या करते हैं, तो हम अंश और हर में साइन ए से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, अंश और हर में साइन ए से भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। अर्थात डिवाइड करते हैं, तो जो अंश है और जो हर है, तो कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे हो जाएगा साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए। तो कॉस ए बटे साइन ए, फिर माइनस है, फिर क्या हो जाएगा, साइन ए बटे साइन ए, साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए, और इतना बाई क्या हो जाएगा, फिर क्या था कॉस ए, तो कॉस ए बाई हो जाएगा साइन ए माइनस हो जाएगा, प्लस दिया हुआ है, फिर हो जाएगा साइन ए बटे साइन ए, फिर माइनस है 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। यह कट गया और यह कट गया, तो क्या बच जाएगा, उसको अब लिखते हैं। तो बच जाएगा अर्थात साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट ए माइनस हो जाएगा, यह 1 बार में काटा, 1 प्लस 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक। उसी प्रकार नीचे साइन कॉस बटे साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए प्लस है 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो थीटा के मान क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए लिख दिया। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो इतना जो हमारे पास आ गया, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस वन बटे क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 और इतना में हम क्या कर देते हैं, कॉट ए से गुना कर देते हैं, कॉट ए से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉट ए से जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉट ए से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए बटे क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इतना बराबर हो जाएगा, क्या होगा, कॉस ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 और फिर क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाई क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बाई हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो गया। जब कॉसेक ए हो गया तो फिर इसको एक पद में तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 इंटू हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए और इतना बाई क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए और जब इसको हम हल करेंगे तो क्या बच जाएगा हमको कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो कॉट ए प्लस कॉट के रूप में आ गया हमारा आंसर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए के रूप में आ गया, इसलिए हम प्रूव्ड लिख दिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। इसको इस पद को इस पद में तोड़ना है। तो सबसे पहले LHH से चलते हैं। LHH से जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न देखिएगा तो उसमें क्या करना रहता है कि हर के परिमेयकरण कर दिया जाता है तो आंसर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हर है 1 माइनस साइन ए और अंश है 1 प्लस साइन ए। तो परिमेयकरण में क्या हो जाता है, जो माइनस है वह प्लस में हो जाता है, प्लस है जो माइनस में। तो यहाँ 1 माइनस साइन ए है माइनस में, तो इसको प्लस में तोड़ेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और फिर माइनस से है तो 1 प्लस साइन ए। अर्थात नीचे वाला देखिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो ऊपर लिखे हैं वही वाला हमेशा हो जाता है। इसको हम बता रहे हैं 1 माइनस साइन ए, जो हर रहता है उसका परिमेयकरण किया जाता है। तो 1 माइनस साइन ए है तो इसका अपोजिट 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अर्थात माइनस है तो प्लस में होकर मल्टीप्लाई होगा और प्लस है तो माइनस में होकर मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखते हैं, अब इतना में इतना से हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन ए आ जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, जब इतना हमको आ जाता है तो इतना को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस स्क्वायर ए। फिर इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, तो लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। और इतना का मान क्या होता है कॉस, इतना का मान हो जाता है सेक ए प्लस tan ए। इसलिए क्या हो जाएगा LHS बराबर हो जाएगा RHS प्रूव्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 7 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो इसको भी LHS के सहायता से बनाते हैं, LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से। तो जो दिया हुआ रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको ऐसा करेंगे कि ताकि हमको tan थीटा के रूप में आ जाए। तो साइन थीटा बराबर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो अब इसको तोड़ेंगे तो tan के रूप में आएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना आ गया। इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस 1, tan थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
बटे tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों काट गया, tan थीटा बटे tan थीटा बराबर आ गया tan थीटा। क्या हमारा मान आ गया? tan थीटा। इस प्रकार ये भी सिद्ध हो जाएगा। इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि बढ़िया समझ में आ जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न कर रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको LHS से बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो जो दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर। तो यह इस सरमिका पर टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी पर इसको तोड़ते हैं। तो साइन ए स्क्वायर ए हो गया या बी हो गया, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अर्थात बी के स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस क्या है? सेक ए स्क्वायर। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब क्या होता है? तो इसको हम अब हल कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू साइन ए इंटू 1 बटे कॉसेक के उल्टा साइन चलता है। तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बटे कॉस ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब जो मिल रहा है उसको काट देते हैं। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया और साइन ए से साइन ए कट गया। तो जो बच गया उसको लिखेंगे। तो 1 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 में 1 से 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 6 1 कितना हो जाएगा? 7 अर्थात 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो हमको प्रूव्ड हो गया, इतना ही लाना था। तो इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसको 2 बार रिवाइज कर दीजिएगा तो एकदम सुविधा से बन जाएगा आपको, और रिवाइज नहीं कीजिएगा तो कुछ दिक्कत हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कर रहा है 9 कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बटे tan ए प्लस कॉट ए। तो इसको क्या हम करते हैं? इतना का सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद इतना का हल करेंगे। तो दोनों का मान सेम आ जाएगा। तो मान लीजिए कि यह दोनों क्या हो गया? बराबर हो जाएगा, सिद्ध हो गया। तो इसमें कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो इसको पहले हम LHS के सहायता से बनाते हैं। LHS से तो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे सबसे पहले कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए।
LHS हो गया। अब इसको हम तोड़ेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin A माइनस साइन ए। सेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1/cos थीटा, तो 1/cos A माइनस cos A माइनस cos A। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा sin A आ जाएगा, sin A 1 बार में आ जाएगा तो 1 माइनस इतना बार में तो 1 में sin A से तो क्या हो जाएगा sin A। उसी प्रकार इसका भी cos A आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस cos A। तो फिर क्या आएगा 1 माइनस साइन ए इंटू इतना को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बराबर हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। तो इसको हल किए तो कितना आया साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसको भी हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि हमारा सिद्ध हो गया। तो अब चलेंगे RHS से जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है 1/tan A प्लस cot A, 1/tan A प्लस cot A। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या इस कितना बार में टूटेगा तो 1/cot A। तो इसको हम तोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 1/sin A बटे cos A अर्थात tan A बराबर sin A बटे cos A प्लस cos A बटे sin A। इसको हल करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू साइन ए अर्थात इसको सोल्व करेंगे तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा एक बचेगा, तो अर्थात आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। इसलिए LHS बराबर हो जाएगा RHS प्रूव्ड। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। अर्थात हमको क्या करना है इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना। तो हम इसको सबसे पहले हल कर देते हैं। किसको हल कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात इतना को हम क्या मानते हैं LHS मानते हैं, इतना को हम LHS मानते हैं और इतना को क्या मानते हैं RHS मानते हैं। तो LHS वाला सबसे पहले हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इन बराबर दिया हुआ है 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इतना हम लिख लिए। तो इतना लिखे तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और वो बराबर बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan, तो हो जाएगा 1
बाय tan स्क्वायर ए। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे tan स्क्वायर ए प्लस 1। तो tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट के अर्थात कितना आ गया tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर क्या आ गया ए आ गया tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए जब आ गया तो हमको LHS बराबर RHS तो आ गया, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति का आज चैप्टर सभी समाप्त होता है। और आप लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और कोशिश कीजिए कि अगर आप वीडियो नहीं भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वह स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। और लाइक भी कुछ कर दीजिएगा, कुछ कमेंट में भी लिखिएगा। और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगला चैप्टर आपको हाइट एंड डिस्टेंस चालू होने जा रहा है। धन्यवाद।